भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक उप कार्यालय खोलकर उत्तर पूर्व भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम के साथ आरबीआई का लक्ष्य क्षेत्र में अपनी पहुंच का विस्तार करना और लोगों की वित्तीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक ने उत्तर पूर्व में अपने परिचालन को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए ईटानगर में एक कार्यालय स्थापित करने के अपने इरादे की घोषणा की है। डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने कोहिमा में उप कार्यालय का उद्घाटन किया, जो उत्तर पूर्व में अपने पदचिह्न को बढ़ाने के आरबीआई के प्रयासों में एक मील का पत्थर है। इस कार्यालय के खुलने से केंद्रीय बैंक को विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने में सुविधा होगी और क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में आरबीआई की उपस्थिति असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में है। कोहिमा में नए खुले उप कार्यालय में कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई आवश्यक विभाग और कक्ष होंगे। इनमें वित्तीय समावेशन और विकास विभाग एफआईडीडी शामिल है, जो क्षेत्र में वंचित समुदायों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण सेल सीईपीसी उपभोक्ताओं को वित्तीय धोखाधड़ी और कदाचार के खिलाफ शिक्षित और सुरक्षित करेगा। इसके अतिरिक्त उप कार्यालय में एक मार्केट इंटेलिजेंस सेल होगा, जो सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए वित्तीय बाजार डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होगा। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग एचआरएमडी एक सक्षम और प्रेरित कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों से संबंधित मामलों की देखरेख करेगा। हालांकि नागालैंड के लिए मुद्रा प्रबंधन ईटानगर कार्यालय की स्थापना तक गुवाहाटी कार्यालय द्वारा संभाला जाता रहेगा। कोहिमा में उप कार्यालय का नेतृत्व महाप्रबंधक परेश चौहान करेंगे, जो एक अनुभवी पेशेवर हैं, जो दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करेंगे। उनकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन के साथ उप कार्यालय नागालैंड में वित्तीय विकास और समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उनके नेतृत्व में कार्यालय क्षेत्र में आरबीआई की नीतियों और पहलों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा। धन्यवाद।